कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। जीवन को जीने की एक कला। बहुत सारी कलाएं होती हैं, लेकिन कुछ कलाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीवनी, दूजी जीव उद्धार। 72 कलाओं का वर्णन भारतीय संस्कृति में आता है, लेकिन उन 72 कलाओं में 2 मुख्य होती हैं। पहली होती है जीव की जीवनी और दूसरी जिससे उसका उद्धार हो सके। पहली कला के पीछे हर व्यक्ति पड़ा रहता है, अपना जीवन यापन करने के लिए हमेशा सोचता रहता है। होना भी चाहिए, बिना उसके आप विकल्पों से ऊपर उठ नहीं सकते हैं। लेकिन जितनी इम्पोर्टेंट पहली कला है, उतनी ही इम्पोर्टेंट दूसरी कला भी है। एक आर्ट पेट भरने का है, घर चलाने का है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने का है। दूसरा आर्ट ठीक इससे विपरीत है, अपने आप को विकसित करने का है, अपने परिणामों को अच्छा बनाने का है, अपनी थॉट प्रोसेस को व्यवस्थित बनाने का है। हमारी सोच जिससे व्यवस्थित बनता है, वो आर्ट, वो कला। आप लोग कौन सी कला की चिंता करते हो? अभी तक किस कला के बारे में सोचा है? घर बार चलाना है, सर्किट चलाना है, परिवार चलाना है, पेट भरना है। अपने मन को व्यवस्थित बनाना है, इसके बारे में कितने लोग सोचते हैं? अपनी विचारधारा को, अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपनी विचारधारा से मतलब सीधे वहां ना चले जाएं जो धारणा बनी है कि हम धर्म की ओर लेकर के जाना चाहते हैं, वो नहीं। एक ऐसी विचारधारा जो आपके व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाए, डे टू डे लाइफ आपकी व्यवस्थित हो। आपको लाइफ में कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो, एक सेटिस्फैक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा सोचा कर। हम सबका जीवन एक वृक्ष की भांति होता है, पेड़ की भांति होता है। हमें पेड़ बाहर से दिखाई देता है,
इसकी शाखाएं दिखती हैं, टहनियाँ दिखती हैं, पत्तियाँ दिखती हैं, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, उसका आकार नजर आता है, उसकी ग्रीनरी नजर आती है, उसका घनत्व नजर आता है, उसकी कितना डेंस है, कितना फैलाव को लिए है, उसकी सुंदरता बाहर की नजर आती है। उन फूलों से आने वाली सुगंधी को हम महसूस कर पाते हैं। ये सब हमारे इंद्रियों का विषय बन जाता है, आंखों से हम देख लेते हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। कभी आपने किसी वृक्ष को देखा है जो जमीन से निकला हो? देखा है? कितने लोगों ने देखा है? उनकी जड़ों को देखा है? पढ़ा तो होगा बुक्स में, टीवी चैनल्स में देखा होगा। यदि पेड़ की हाइट 100 फीट है तो उनकी जड़ों की गहराई कितनी होती है? कितनी होती गहराई? अंदाजा लगा सकते हो? हाँ, कितनी गहरी होती है? क्या 100 फीट से रहती है? 100 फीट से नहीं, 200 भी नहीं, 400 फीट। कुछ पेड़ की जड़ें तो 1000 फीट तक चले जाती हैं। अब बाहर जो पेड़ का हमें एरिया नजर आता है, जो आकाश में उसने घेर करके रखा है, उनकी जड़ों को देखना, वो गहरी ही नहीं बढ़ती हैं और फैलती भी हैं चारों तरफ, बहुत ज्यादा फैल जाती है, एकदम उलझी हुई रहती है। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन का नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन में कितनी नर्व्स रहती है डॉक्टर साहब? थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़स, मिलियन, बिलियंस, अरब खरब, इतना सा हमारा ब्रेन होता है। इतना ही होता है ना, छोटे से ब्रेन होता है अपना। और उस ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम होता है, यदि आपने एनाटॉमी पढ़ी हो अथवा स्कूल में, कॉलेज में पिक्चर्स को देखा होगा, फोटोग्राफ्स को देखा होगा, अथवा आपको किसी भी चैनल में मिल जाएगा, पूरी उलझी हुई रहती है। और यदि इसको एक स्ट्रेट लाइन में किया जाए तो कितने किलोमीटर तक फैल जाएंगे? क्यों डॉक्टर बताओ, तुम्हें बता दो। कितने किलोमीटर तक फैल जाएंगे वो नर्व्स? कई किलोमीटर तक फैल जाएंगे। जो इतने से ब्रेन में रहती हैं, इतनी लंबी है। इवन हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कभी देखिए? पेट का वो पिक्चर तो देखा होगा, चित्र, कैसी ऐसी ऐसी फैलती रहती है, जिगजैग एस जैसा वो बना हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है? कितने फीट लंबी होती है? हाँ, अभी हम यहाँ जब आए सहपुरा में, पूर्णाई कॉलेज गए थे, विजिट किया था, वहाँ के डॉक्टर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। वो बता रहे थे, महाराज जी 20 फीट से ज्यादा लंबी, फीट बोल रहे थे कि मीटर बोल रहे थे, हमें ध्यान नहीं है कितनी होगी मीटर में। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, बिल्कुल फैली, बहुत गुत्थम गुत्था रहती है, पर वो होती बहुत लंबी है। अपना जो सिस्टम होता है ना, बड़ा गजब का सिस्टम है अपनी बॉडी का, ऑटोमेटिकली चलते रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो अथवा कोई भी सिस्टम हो, हर फंक्शन जो होते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के अलग ही प्रकार से होते हैं। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि जो पेड़ ऊपर बहुत लंबाई को लिए हुए, ऊंचाई को लिए हुए होता है और फैलाव को लिए हुए होता है, उससे कई गुना गहरी और फैलाव को लिए हुए उसकी जड़ें होती हैं।
यदि वे जड़ी इतनी गहरी ना हो और इतना फैला उन जड़ों में ना हो तो वो वृक्ष कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। वो वृक्ष मौसम की मार को झेलता है, आंधी तूफान को भी झेल करके खड़ा रहता है। जब टेम्परेचर 48, 49, इवन 50 डिग्री भी पहुंच जाता है, पक्षी मरने लगते हैं, उस गर्मी में भी वो वृक्ष खड़ा रहता है। जब ठंडी शीत ऋतु में टेम्परेचर 0 डिग्री आ जाए, हाँ, तब भी वो वृक्ष एज इट इज खड़ा रहता है। उस वृक्ष को देखना, कभी देख करके चिंतन किया करो। आखिर वो एक ऐसा वृक्ष है जो एक इंद्रिय है, एक सेंस है उसके पास, मात्र स्पर्शन इंद्रिय, लेकिन वो हर प्रतिकूलताओं को झेल करके एटमॉस्फेयर की, चाहे वो गर्मी की प्रतिकूलता हो, चाहे वो बारिश की प्रतिकूलता हो, चाहे वो ठंड की प्रतिकूलता हो, हर जगह एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है। एक्सट्रीम कंडीशन, जब एक्सट्रीम ठंड पड़ने लगी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, तब भी वह गिरता नहीं है, जलता नहीं है, पाला नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लगी, धूप आने लगी, तब भी वह सूखता नहीं। और बहुत ज्यादा तूफान आ रहा हो, बारिश आ रही हो, नॉन स्टॉप पानी गिर रहा हो, तो भी वह एज इट इज बना रहता है। किस बेस पर, किसके आधार पर बना रहता है? अपनी जड़ों के आधार पर। तो जीवन में यदि हम ऊंचाई पाना चाहते हैं, हर व्यक्ति ऊंचाई चाहता है ना, लाइफ में बहुत ऊपर उठना चाहता है। कितना ऊंचा ऊपर उठना चाहते हैं आप लोग? क्या सपने आपने अपने जीवन में देखे हैं? हाँ? हर व्यक्ति के सपने में है कि नहीं? कितने ऐसे लोग जो सपने नहीं देखते, अपने बारे में सोचते नहीं है, फ्यूचर में मुझे क्या करना है, क्या पाना है। हाँ, हर व्यक्ति सोचता है ना, कैसा घर चाहिए इसको जब वो सेटल हो जाएगा, कैसी फैमिली चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए। प्लानिंग तो रहती, सब सोचता तो है कि अच्छा सा घर हो, नहीं हो कि अच्छा सा घर नहीं सोचते, अच्छा अपना घर हो, एक अच्छा सा बैंक बैलेंस हो, अच्छी सी फैमिली हो, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो और अच्छे से लोग भी हो, सराउंडिंग बहुत अच्छी हो। कहने का मतलब जिनके साथ आपको जीवन गुजारना है, जिनके साथ आपको जीवन बिताना है, पूरी होल लाइफ निकालना है, वो सराउंडिंग भी अच्छी होना चाहिए। सोचते हो कि कोई नहीं सोचता? ऐसे नहीं सोचते, हर व्यक्ति सोचता है कि अपना भविष्य बहुत अच्छा होना चाहिए। चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, चाहे और कोई भी बात क्यों ना हो, हर व्यक्ति की ये धारणा रहती है कि अच्छे से अच्छा होना चाहिए। वो हर क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठना चाहता है, अपने खासकर नाम को लेकर के, स्टेटस को लेकर के। उसकी भावना रहती है कि आखिर मैं ऑर्डिनरी बनकर के ना रहूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर के रहूं। ऑर्डिनरी रहना पसंद करते हो? ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ विशेष। कितने लोग हैं जो ऑर्डिनरी से ऊपर उठने के सपने देखते हैं? वो सामान्य बन करके नहीं रहना चाहते, बहुत कम लोग हैं ऑर्डिनरी बन करके रहना चाहते हैं। अपनी पहचान कुछ अलग हटके, क्या बोलता है व्यक्ति, थोड़ा सा हटके होना चाहिए, थोड़ा सा
अलग हट करके होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। नहीं, भले ही वो कहे ना शब्दों में, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी भावना अवश्य रहती है। हर व्यक्ति की भावना, जहां तक हम समझते रहे हैं, हर व्यक्ति की भावना रहती है कि नहीं, मैं सामान्य तो नहीं रहना चाहता हूं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य होना चाहिए। जब आप ऐसा सोचते हैं तो कैसे पॉसिबल होगा वो, ये भी सोचा है। वृक्ष की ऊंचाइयों को पाने के लिए वृक्ष जैसी जड़ों जैसी गहराइयां भी हमारे भीतर होना चाहिए। वृक्ष की सुंदरता पाने के लिए उन जड़ों जैसा फैलाव भी हमारे भीतर होना चाहिए। वृक्ष का रूप पाने के लिए हमारे भीतर यह सहिष्णुता भी होना चाहिए, ये पेशेंस भी होना चाहिए कि हम हर कंडीशन को झेल सके, चाहे वो गर्मी की कंडीशन हो, चाहे बारिश की हो, चाहे वो सर्दी की हो। वृक्ष बहुत सुंदर लगता है, ग्रीनरी बहुत सुंदर लगती है, फ्रेश ऑक्सीजन वो देती है, फल देती है, फूल देती है, लकड़ी देती है। जीवन भर वो वृक्ष हमेशा देता ही आया है, देता ही रहता है, और उसकी सुंदरता बहुत अद्भुत लगती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी कुछ इस प्रकार से बन सकूं, लेकिन हर व्यक्ति जड़ों जैसी गहराइयों से बचना चाहता है। चाहते हो कि वैसी जड़ें जैसी गहराइयां चाहते हैं? देखना वो जड़ कैसे बढ़ती है, वो जमीन के भीतर बढ़ती है, और जमीन एकदम सॉलिड रहती है। यदि आपसे हम कहें कि अपनी उंगली, चलो मार्बल की चोरी में नहीं कह रहे, खेत की भूमि में जहां माटी रहती है, मिट्टी रहती है, अपनी उंगली जो है, फिंगर है, इसको अंदर डाल दो, बिना गड्ढा किए डाल सकते हैं। हाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस टनल, व श्रीमती सीमा जैन। श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।